हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, डू नॉट एक्चुअली फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर गिवन है, ठीक है, और बोला गया कि अगर हम इस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसमें कितने डिजिट्स आने वाले हैं। और देखो यहाँ पे एक बात लिखी है कि डू नॉट एक्चुअली फाइंड द स्क्वायर रूट, कि हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना। विदाउट स्क्वायर रूट फाइंड किए हुए हमें सिर्फ ये बताना है कि इनका जो स्क्वायर रूट आने वाला है उसमें कितनी डिजिट्स है, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, कुछ इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसमें होता क्या है। देखो मान लो अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, अब जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो मान लेते हैं उसमें n डिजिट्स है। कितनी डिजिट्स है? n डिजिट्स। तो देखो उसमें फिर दो केस बनेंगे। अगर उस परफेक्ट स्क्वायर में हमें ये चेक करना हो कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स है, तो दो केसेस होंगे। ये जो n डिजिट्स है भाई, या तो ये तो n इवन होगा या फिर ओड होगा। अगर इस परफेक्ट स्क्वायर में ओड नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी कि n क्या हो जाए ओड, तो तब तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आने वाली है? n+1/2, ठीक है। लेकिन अगर ये जो n है ये क्या हो जाए इवन, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर गिवन है इसमें अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तब जो उसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें डिजिट्स क्या हो जाएंगी? हाफ हो जाएंगे, यानी कि n/2 डिजिट्स होंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अब हम यहाँ पे विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट ये बताने वाले हैं कि गिवन स्क्वायर नंबर में कितने गिवन स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आने वाली है, ठीक है। जैसे पहला पार्ट क्या गिवन है? 256। अब देखो ये एक स्क्वायर नंबर हमें गिवन है, हमें अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके नहीं बताना कि कितने डिजिट्स है, हम ये चेक करेंगे कि इस स्क्वायर नंबर में कितने डिजिट्स है। तो देखो 1 2 3 3 डिजिट्स है, इसका मतलब n है यहाँ पे 3, और ये 3 कैसा नंबर है? ओड, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होने वाली है, तो अभी बताया था कि अगर ये n ओड है तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे? n+1/2, ठीक है। n की वैल्यू पुट करेंगे तो 3+1/2, इसका मतलब 4/2, इसका मतलब 2। तो 2 डिजिट्स किस में आएंगी? ये किसकी डिजिट्स निकल के आई? स्क्वायर रूट की। तो हमने देखो यहाँ पे 256 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया, लेकिन फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये बता दिया कि अगर मैं 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो कितने डिजिट्स आने वाली है? 2 डिजिट्स उसके अंदर आने वाली है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से इसका बी और सी पार्ट भी करते हैं। बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि जो स्क्वायर नंबर है वो हमारे पास 7569 है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो n है, n क्या लिया था हमने यहाँ पे कि जो स्क्वायर नंबर गिवन है उसमें कितने डिजिट्स है। तो n क्या है? ये एक स्क्वायर नंबर, इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 4 डिजिट्स, ठीक है। तो ये 4 कैसा नंबर? इवन। तो इवन है तो स्क्वायर रूट जो आने वाला है, इस स्क्वायर रूट का डिजिट्स कितना आएगा? n/2। इसका मतलब 4/2, एंड 4/2 कितना? 2। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो उस स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगी? 2 डिजिट्स आएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं इसमें पार्ट नंबर सी। देखो सी पार्ट में गिवन है 16224784। तो ये एक स्क्वायर नंबर है। सबसे पहली बात, ये कितने डिजिट्स गिवन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स गिवन? 8 गिवन, और 8 ये कैसा डिजिट्स है? इवन है। इसका मतलब ये इवन नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो वो कितने डिजिट्स का आएगा, यही तो पता करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होता है स्क्वायर नंबर में तो स्क्वायर रूट में क्या होगा? n/2। n/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 8/2, इसका मतलब 4 डिजिट्स। तो जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो कितने डिजिट्स का आएगा? 4 डिजिट्स का, ठीक है। तो अगर ओड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो स्क्वायर रूट में n+1/2 हो जाएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? n/2 डिजिट्स हो जाएगा। बात क्लियर होगी? तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स हमें गिवन है, हमें इनका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो अभी हमने क्या सीखा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने सीख लिया कि उसकी हेल्प से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड। तो इसी डिवीजन मेथड को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि डिवीजन मेथड की हेल्प से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में गिवन हमें 24901। तो देखो हमें इस नंबर का क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
ठीक है, तो हमने स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया। तो इस नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 249,001 मिलता है, हमें एक ऐसा नंबर बताना है। अब देखो, अभी तक जो मेथड हमने सीखा था वो हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन यहाँ पे हम किस मेथड से करने वाले हैं, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के लिए क्या रूल है, सबसे पहले तो देख लो, सबसे पहले जो कुछ फॉर्मेट बनने वाला है डिवीजन मेथड के लिए, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड की हेल्प से, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे फॉर्मेट। इसके बाद ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर में हम दो दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। और पेयर कहां से स्टार्ट करेंगे, जो नंबर का लास्ट डिजिट है, यानी जो यूनिट डिजिट है, उस डिजिट्स की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना। तो सबसे पहले इन दो डिजिट्स का पेयर बना, ठीक है, फिर इन दो का बनाया, और फिर ये जो बचेगा यहाँ पे इन दो का। अब यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो कई बार दो का बन भी सकता है और कई बार हो सकता है सिंगल डिजिट रह जाए। मान लो अगर ये 5 डिजिट्स का नंबर होता है यहाँ पे, तो दो का बनता, फिर दो का बनता, लेकिन फिर एक डिजिट्स रह जाता है। ठीक है, तो हमें बनाना इधर से ही होता है, हमेशा यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे पेयर बनाने। अगर लास्ट में जाके कोई पेयर बन जाता तो ठीक है, अगर नहीं बन पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पेयरिंग करनी है नंबर की, ये तो समझ में आ गया कि ग्रुप कैसे बनाने हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है ये कितने का आ रहा है, 24 आया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि जिसका स्क्वायर जस्ट 24 से क्या हो, कम हो जाए। जैसे देखो 3 का स्क्वायर 9, 24 से कम है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, ये भी 24 से कम है, और अगर 5 का स्क्वायर चलते हैं तो 25, ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कम आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16। तो हम क्या लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। ठीक है, तो 4 4 जा 16 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो डिजिट्स क्या आई, यहाँ पे 4 आई, तो 4 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इधर की तरफ क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करके नीचे लिखेंगे। अंदर की तरफ क्या करेंगे कि 24 में से 16 को माइनस करेंगे। अब देखो 24 में से 16 को माइनस करते कितना आएगा, 8। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है, नेक्स्ट पेयर क्या है, 90। तो यहाँ पे पेयर वाइज नीचे आएगा, सिंगल सिंगल डिजिट्स नहीं, पेयर वाइज नीचे आएगा। तो ये 90 का 90 पूरा नीचे आ गया। अब क्या करना है, इस 8 के आगे एक डिजिट्स लेनी है, और जो भी यहाँ पे मैं डिजिट्स लेने वाला हूं, जो भी यहाँ पे डिजिट आने वाली है, उसी डिजिट से इस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे 8 है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो मुझे यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा और 82 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे भी मुझे 3 लेना पड़ेगा और 83 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि दोनों जगह सेम डिजिट आना चाहिए, और फिर उन दोनों नंबर का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन डिजिट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि या तो ये 890 आ जाए या 890 से कम। अब देखो यहाँ पे कितना हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट लूंगा, ये 2 डिजिट का नंबर, यानी कि अप्रोक्स ये 80 के आसपास बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये 8 या 9 टाइम्स जा सकता है। अगर मैं देखो इसको 88 8 जा करके देखता हूँ, तो 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64 और 6 जो था 704, तो ये तो 890 से कम है। और अगर 89 करके देखते हैं तो देखो 9 9 जा 81। ठीक है, 9 8 जा 72, और जो कैरी 8 था 72 प्लस 8 801, तो 9 टाइम्स भी जा पा रहा है ना ये, तो यहाँ पे डिजिट आएगी 9। तो 89 का 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 801। फिर से ये काम कि इधर की तरफ क्या करेंगे, दोनों नंबर को इनको ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो 9 प्लस 9 18 हो गया, कैरी 1 8 प्लस 1 9, ये 98 बन गया। इधर की तरफ इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 89 बचा। क्या नेक्स्ट पेयर यहाँ पे 01। अच्छा, यहाँ पे जो डिजिट ली थी वो हमने 9 ली थी, तो ऊपर आ जाएगा 9। अब फिर से ये देखो कि यहाँ पे क्या डिजिट लूं और क्या यहाँ पे लिखूं जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8901। ठीक है, अब देखो अगर 9 8 है, हमें यहाँ पे सेम डिजिट सेलेक्ट करनी है ना दोनों जगह, कि जो डिजिट 9 8 के आगे आएगी उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अगर यहाँ पे 9 लेता हूं तो यहाँ पे भी 9 आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 जा 81, कैरी 8 गया, 9 8 जा 72 प्लस 8 80। ठीक है, तो कैरी 8 गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 89। तो देखो 9 रखने पर 8901 मिल पा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 9 तो यहाँ पे भी 9, मल्टीप्लाई करेंगे 8901, माइनस करूंगा नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो आगे खत्म। और डिजिट कौन सी ली मैंने यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 9। तो ये जो ऊपर निकल के आया, ये जो डिजिट हमने ली, पहले हमने 4 डिजिट ली थी, फिर हमने 9 लिया, फिर नेक्स्ट भी हमने क्या लिया 9। तो ये डिजिट हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, और यही जो ऊपर लिखा आता है यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कितना निकल के आया, 499। तो ये कौन सा मेथड है, ये हमारा कहलाता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर।
पार्ट नंबर बी, देखो पार्ट नंबर बी में हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 894916। ठीक है, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब फाइंड करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। सबसे पहले देखो गिवन नंबर लिखेंगे 894916। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे दो दो डिजिट्स की, कहां से, लास्ट डिजिट से। ठीक है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ हमें जाना होगा। तो दो दो का ग्रुप बनाते चलते हैं, इन दोनों का बन चुका, फिर ये 9 और 4 का बना, फिर ये 9 और 8 का भी ग्रुप बन चुका। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट अभी बताया था कुछ कि फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, यानी कि दो दो लाइन का हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो कॉपी में दो लाइनें होती ना, तो दो लाइन का एक ग्रुप ये बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये कहां तक बनेंगे, 3 पेयर है तो 3 ही ऐसे ग्रुप बनने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बस अब देखो सबसे पहला क्या है यहाँ पे पेयर 89। तो अगर 89 है तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो जस्ट 89 से कम हो। तो देखो 8 का स्क्वायर करते हो तो 8 8 जा 64 कम है। 8 के बाद अगर 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 9 जा 81, तो 9 का स्क्वायर भी कम है। इसका मतलब ये कितने टाइम जा सकता है 9 का स्क्वायर से, तो 9 9 जा 81, क्योंकि डिजिट यहाँ पे 9 चल रही है तो ऊपर आ गया 9। ठीक है, अब इधर की तरफ क्या होता है जल्दी से देखो, इधर की तरफ क्या बताया था अभी कि इधर की तरफ हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो 9 + 9 कितना हो गया 18, और इधर की तरफ क्या होगा 89 में से 81 को माइनस करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना होता है और यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखना होगा। तो 89 - 81 करेंगे कितना बच जाएगा 8। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट पेयर है वो क्या है 49। 49 को हमने नोट किया। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक ऐसी डिजिट सिलेक्ट करनी है कि जो डिजिट यहाँ पे वही डिजिट यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने पर या तो ये 849 आ जाए या 849 से कम आ जाए। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखे कि जिससे 849 आ जाए। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ डिजिट रखता हूँ तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ तो ये 180 के अप्रोक्स बन जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं 180 से देखूं तो ये 849 क्या है भाई, 180 का 4 टाइम्स 720 होगा और 180 का 5 टाइम्स 900 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 4 या 5 टाइम्स ही जा सकता है कि या तो ये डिजिट 4 रखने पर आएगा या डिजिट 5 रखने पे आएगा। देखो हम थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखेगी जिससे 849 आ जाए। अब मान लो यहाँ पे हम 9 रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं, तो 9 और 8 से बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो 9 और 8 का रखने का तो कोई फायदा ही नहीं। तो देखो अगर मैं 185 से करके देखता हूँ, यानी कि अगर मैं डिजिट रखता हूँ यहाँ पे 5, तो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 8 जा 40, कैरी 2 था तो 42 हो गया, 5 1 जा 5 4 9, तो 925। ये तो ज्यादा आ चुका ना। इसका मतलब ये कितने टाइम जा सकता है, यहाँ पे 4 रखने से ही जाएगा। अब देखो 184 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 जो था 33 हो गया, 4 1 जा 4 4 3 7, इतना आ गया। तो डिजिट 4 रखना। ठीक है, तो अगर डिजिट 4 लिए तो ये ऊपर आ गया 4। अब क्या करेंगे, इधर की तरफ दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ये कितना बन गया 188। अंदर की तरफ क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे, तो 9 - 6 3, 4 - 3 1 और 8 - 7 1। फिर ये लास्ट पेयर क्या है यहाँ पे 16 को नोट किया। फिर से यही काम कि यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए 11316। ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ पे क्या नंबर ले सकते हैं कि एक ऐसा नंबर लेके आना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर, एक ऐसा डिजिट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए, तो 188। अब इसको देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 पे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा। 5 5 से कितना है 25, कैरी 2 चला, 5 8 जा 40 और कैरी 2 तो 42 हो गया, 5 8 जा 40, कैरी 4 था तो 44 हो गया, 5 1 जा 5 4 9, तो देखो 9425। तो 9425 तो इससे कम है। इसका मतलब हो सकता है ये 6 पे जा रहा हो, तो 1886, तो नीचे भी 6 आएगा। फिर 6 का 6 से करता हूँ, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 हो गया, 6 8 जा 48 प्लस 5 53 हो गया, और 6 1 जा 6 प्लस 5 11। तो देखो 6 रखने पर इसका मतलब यहाँ पे क्या डिजिट आएगी 6, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा 11316। तो पूरा पूरा डिविजिबल हो चुका। तो डिजिट कौन सी आई इस वाले ग्रुप में 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6। तो ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 0। इसका मतलब ये आगे डिवाइड आगे खत्म हो चुका, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये जो ऊपर डिजिट्स निकल के आई है ये क्या है इसका स्क्वायर रूट, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आया 946। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी।
देखो पार्ट नंबर सी में दे रखा है 16641 यूजिंग डिवीजन मेथड। इसको हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ग्रुप बनाएंगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होगा हमें, यानी कि इसके यूनिट डिजिट से इधर की तरफ चलना होगा। तो पहले इस 41 का ये ग्रुप बन चुका, फिर ये 66 का क्योंकि दो दो डिजिट्स का बनाना चलता है, इसका बन चुका। अब देखो लास्ट में आगे ये 1, ये सिंगल डिजिट रह गया। तो मैंने ये बोला था कि लास्ट में आगे या तो दो डिजिट का ग्रुप बन ही जाएगा, या फिर हो सकता है कई केसेस में अगर ओड नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखी होगी तो वहां पे सिंगल डिजिट बच जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा कहां से करना है, यूनिट डिजिट से, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ ही करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले 16 कर दिया एक साथ, फिर 64 और इधर 1 छोड़ दिया, तो वो हो जाएगा फिर गलत। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे करनी है ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो ये जो पहला पेयर है यहाँ पे सिर्फ इसमें 1 आ रखा है, तो हमें पेयर वाइज से लेकर चलना है। जैसे 3 ग्रुप बने ना, इसमें 1 2 और ये 3। तो पहला ग्रुप क्या है, सिर्फ उसमें 1 है ना पहले ग्रुप में, तो हमें सिर्फ 1 को देखना है। तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो या तो 1 हो या फिर 1 से कम। तो भाई 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, इसका मतलब 1 1 जा 1। ठीक है, कौन सी डिजिट ली यहाँ पे हमने 1, तो ऊपर तो आ गया 1। अब इधर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ यहाँ पे तो दोनों डिजिट का सम होता है और नीचे लिख देते हैं। और अंदर की तरफ क्या होता है कि दोनों को माइनस करेंगे और नीचे लिखेंगे, तो 1 - 1 0। इतना करने के बाद फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है 66, यानी कि नेक्स्ट पेयर यहाँ पे 66 आ चुका। अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट सिलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 66 आ जाए या 66 से कम। तो देखो अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा ऊपर नीचे, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन 23 3 कितना हो जाएगा, 69, ज्यादा बन जाएगा। इसका मतलब ये कितने टाइम्स जा सकता है, 2 टाइम्स। तो 22 2 जा 44। डिजिट हमने कौन सी ली, 2 ली, तो ऊपर आ गया 2। अब क्या करेंगे, बाहर की तरफ ऐड करेंगे दोनों नंबर को, नीचे लिखेंगे। अंदर की तरफ दोनों को माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट पे क्या बचता है यहाँ पे 41। अब ये 41 नोट करेंगे और फिर से यही एक ऐसा डिजिट सिलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2241 आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 249 लेता हूं, ठीक है, 9 क्यों, देखो 9 मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, यहाँ पे 9 9 9 जा 81, तो उस 81 में लास्ट डिजिट 1 मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 1 है, तो हो सकता है 9 से जा रहा हो। ठीक है, अभी मुझे क्लियर नहीं है, अगर ये 9 से जा रहा होगा तो भाई ठीक है, पूरा पूरा 224 बना जाएगा, या इससे ज्यादा आएगा, यही हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट भाई यहाँ पे 9 ही आ सकती है। ठीक है, क्योंकि डिजिट सेलेक्ट करनी होती है और डिजिट में क्या होता है 0 to 9 कुछ लिखना होता है, 10 11 12 ऐसे नहीं लिखते यहाँ पे। हम यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, एक डिजिट लेके चलनी पड़ती है। ठीक है, तो 9 से तो ज्यादा आएगा ही नहीं, 9 से कम भले ही आ सकता है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 कैरी पहुंचा। 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 कितना होगा 44, तो 4 यहाँ पे और 4 कैरी। 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना 22। तो देखो बिल्कुल ये तो करेक्ट ही आ चुका। तो 9 रखने पर ये कितना आ गया 2241। माइनस करेंगे 0 तो ये पूरा खत्म हुआ, और यहाँ पे कौन सी डिजिट ली मैंने 9, तो यहाँ पे आ गया 9। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आ गया 129। ठीक है, तो क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं, तो आंसर इसका 129 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। देखो पार्ट नंबर डी में गिवन है हमें 69169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पेयर बना देते हैं। तो 6 तो 9 का पेयर बन चुका, इस 1 और 9 का पेयर बन चुका, और फिर लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे क्या बचा, ये एक सिंगल डिजिट रह गई, तो ये हमारा ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर में क्या है, सिर्फ 6 है, तो 6 को लेकर के हमें चलना है यहाँ पे। तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 6 से कम हो, तो देखो 1 का स्क्वायर करते हो 1 6 से कम है, 2 का स्क्वायर क्या है तो 4, तो वो भी 6 से कम है, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कितने टाइम्स आ सकता है 2 2 जा। ठीक है, तो 2 2 जा कितना 4। अच्छा यहाँ पे डिजिट कौन सी आई 2 आई, तो ऊपर 2 आ गया। बाहर की तरफ क्या करेंगे, अब देखो ये तो कई सारे क्वेश्चन कर चुका, अब यहाँ पे क्लियर हो चुका। बाहर की तरफ क्या होता है ऐड, तो 2 + 2 बन गया 4। अंदर की तरफ क्या होता है कि 6 - 4 माइनस, तो ये बन गया 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है 91, तो 2 के साथ आ गया 91। फिर यहाँ पे एक ऐसा डिजिट कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 291 या इससे जस्ट कम आ जाए। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जा सकता है, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं डिजिट लेता हूँ ये तो 40, तो 40 के अप्रोक्स बनेगा। और 40 के अप्रोक्स यहाँ पे हमें क्या डिजिट लेनी है, अगर यहाँ पे देखा जाए जब यहाँ पे कुछ डिजिट लूंगा 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 40 तो है ही। ठीक है, तो 40 से देखा जाए 291 कितने टाइम्स जा सकता है मैक्सिमम, देखो 4 7 जा 28, यानी कि 7 टाइम्स जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 46 हो सकता है, या तो
या फिर 47 भी हो सकता है। एक बार करके देख लेते दोनों से। अगर 6 लेता हूं तो 46 का 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 27, तो 276 आता है। लेकिन अगर 47 का 7 से करते हो तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, प्लस 4 करेंगे 32, तो देखो 7 पे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसका हम लोग कितने टाइम्स दे सकते हैं यहाँ पे 6 टाइम्स, तो 46 का 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 276। ठीक है, इधर ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 हो गया, कैरी बन गया तो 52। इधर की तरफ माइनस करेंगे तो 11 - 6 5 जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, 8 - 7 1, तो ये हो गया 15। अब देखो यहाँ पे डिजिट 6 लिया था तो यहाँ पे तो आ गया 6। नेक्स्ट पेयर क्या बचा यहाँ पे 69, तो ऊपर से 69 नोट करेंगे। फिर से यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट लिया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 151569 आ जाए। देखो यहाँ पे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो 3 पे क्या हुआ पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर नीचे क्या बचा 0 बचा, और डिजिट क्या लिया था यहाँ पे 3, तो ऊपर आ गया 3। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आया 263। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर ई पर। देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर ई, यहाँ पे दे रखा है हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे दो के, तो 6 7 का पेयर बन गया, 5 4 का बना, 7 2 का बना। तो सबसे पहला पेयर क्या है यहाँ पे 27। तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 27 से कम हो, तो देखो 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा करेंगे ज्यादा आएगा 36, तो ये 5 5 का गया। इधर क्योंकि डिजिट 5 आई तो 5 आ गया। बाहर की तरफ दोनों को ऐड करेंगे 5 + 5 10, अंदर की तरफ माइनस करेंगे तो 27 - 24 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट पेयर क्या है 45, तो 45 नोट किया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐसी डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 245, तो अगर यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, और 103 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 309 ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब कितना जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 × 0 0 एंड 2 1 जा 2। डिजिट 2 लिया है तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर से दोनों को करेंगे ऐड, तो ये 104, इधर माइनस करेंगे तो 245 - 204 जाएगा, 5 - 4 1, 4 - 0 4। नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे 76। फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4176 आ जाए, तो वो क्या नंबर हो सकता है यहाँ पे देखो। अगर हमें 4176 लेकर आना है तो ये जा रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, अब करके देख सकते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17 कैरी 1, 4 × 0 0, और जो कैरी था ऐड करेंगे 1, और 4 1 जा 4, तो ये पूरा पूरा चला गया, क्या बचा 0। डिजिट क्या आया था यहाँ पे हमने 4 लिया था, तो ये 4। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आ चुका 524। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो ठीक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आज के लिए बस इतना ही।